आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं अपनी, आपकी, हम सब की, समाज की, देश की, द आइडिया ऑफ इंडिया की। अब हमने एक सपना देखा है कि देश को विश्व गुरु बनाना है, एक विकसित मुल्क, विजन 2047। राह साफ है या दरअसल साफ है क्या? टारगेट तो हमने सेट कर दिया, पर क्या हम उस राह पर चल भी रहे हैं कि उस लक्ष्य तक पहुंच सके, उसे हासिल कर लें? यह आजकल एक नया विमर्श चला है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हम हिंदू राष्ट्र बन गए, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यह हिंदू मुसलमान पर घमासान करके हम महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की परेशानियां, युवाओं की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी उम्मीदें, खेतों में लहलहाती फसलें, साफ पीने का पानी। वो इंदौर में मर गए ना 16 लोग प्रदूषित पानी पीकर, या प्रदूषित हवा, इससे निजात मिलेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते तो हैं, लेकिन कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी को अभयदान देता भी दिखता है हमारा न्यायिक व्यवस्था का ढांचा, फिर रोक भी लगती है। Be you ever so high, the law is above you। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कानून सत्यमेव जयते, बट शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द लॉ। कानून का भी बेजा इस्तेमाल होता है क्या? आम आदमी का क्या हक मारा जा रहा है? विश्व गुरु हम बनने चले हैं, लेकिन 81 करोड़ 35 लाख लोग, अभी भी 5 किलो अनाज उन्हें दिया जा रहा है। यानी उन्हें अनाज ना मिले तो वो भूखे पेट सोएंगे। और हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है। पर क्या हम अपने पथ से भटक रहे हैं? जब देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो कहें सदियों पुरानी घटनाओं का हमें बदला लेना होगा, प्रतिशोध लेना होगा, ये अजित डोभाल नया ज्ञान दे रहे हैं। जो कुछ देश में हुआ पहले उसका बदला लिया जाएगा। हम खुद को नहीं बदलेंगे तो किस राह पर हम जा रहे हैं? एआई का युग आ गया, दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, तौर तरीके बदल रहे हैं, दोस्ती दुश्मनी की परिभाषा बदल रही है। वो माय डियर फ्रेंड ट्रंप, अब वो ट्रंप तो फ्रेंड तो रह नहीं गया, डियर तो छोड़ दीजिए। अब हम चीन के साथ भी दोस्ती कर रहे हैं, तो वो लचीला स्वभाव लाने की जरूरत पड़ रही है। पर यहां पर सिर्फ राजनेता नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, समाज, आप, मैं और पत्रकारिता, ये जमहूरियत का, लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। सबसे बड़ी खबरें क्या हैं? हर बात पर हिंदू मुसलमान। रोज हम तोते ही लड़वाते रहते हैं, तोते क्या, मुर्गे लड़वाते रहते हैं, या हम खुद मुर्गा बन गए हैं? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, ये बेहद गंभीर मुद्दा है। हमें अपना टारगेट सेटिंग जो की हुई है, जो लक्ष्य हमने साध रखा है, उससे कहीं भटक तो नहीं रहे। आपकी राय का रहेगा इंतजार। तो देश में आजकल एक नया विमर्श शुरू हो गया है, या शुरू करने की कोशिश की जा रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनना है। संविधान की जो उद्देशिका है, द प्रिएम्बल, वो क्या कहता है?
We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic. पहली पंक्ति है संविधान की, तो बदल दो। ये विमर्श छेड़कर कान लंबे रास्ते से क्यों पकड़ने की कोशिश की जा रही है? और ये विमर्श किस लिए? अरे भाई, हमने तो एक उद्देशिका की बात हो रही है, एक उद्देश्य पहले ही हमने अपना सेट कर लिया है कि हमें विश्व गुरु बनना है, विकसित राष्ट्र बनना है। तो ये विमर्श क्यों शुरू हो गया? कौन कर रहा है और शुरू? सरसंघ चालक मोहन भागवत। वो कह रहे हैं 20-30 वर्षों में हम विश्व गुरु तो बनेंगे ही, हिंदू राष्ट्र रहेगा, धर्म राष्ट्र रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। भाई, संविधान तो रोक रहा है, वो तो कहता है कि वी आर अ सेक्युलर नेशन। तो संविधान बदलने की भी तैयारी हो रही है। बस हमारी तैयारी की देरी है, इसके लिए लग जाइए, ये कह रहे हैं सरसंघ चालक। फिर वो कह रहे हैं हिंदू जब भी हारा आपसी फूट के कारण हारा, दुश्मन के बल या शौर्य से नहीं, आपसी फूट के चलते। एकजुट रहेंगे तो ये शक्तियां कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हिंदू एकजुट है, हमें आपस में बंटना नहीं है। जातियों में तो हम बटे ही नहीं है, वर्ण व्यवस्था तो है ही नहीं। एक बड़े तबके को शूद्र कहकर समाज के हाशिए पर सदियों से रखा जा रहा है, पर बताया जा रहा है हिंदू जब बंटता है तब कमजोर हो जाता है। यह बांटा किसने था? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो अब तक 7 सरसंघ चालक हुए हैं, उनमें से 6 ब्राह्मण, और वो भी चित्पावन ब्राह्मण ही क्यों है? और 7वें जो बने वो एक राजपूत। तो ये हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाकर क्या हम विश्व गुरु बनेंगे? और इसमें चलिए सरसंघ चालक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, आरएसएस तो एनजीओ भी बताया जाता है कि एनजीओ है, हालांकि रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या ज्ञान दे रहे हैं? अजित डोवल, जिनका काम राष्ट्रीय की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वो पहलगाम में आतंकवादी 100 किलोमीटर अंदर सीमा को पार करके कैसे आ गए, और हमारे 22 लोगों को मार दिया। ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित करना जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हर युवक के अंदर आग होनी चाहिए। आग होनी चाहिए किस चीज के लिए? मैं बेहतर नौकरी खोजूंगा, मैं अच्छी तालीम शिक्षा हासिल करूंगा, मैं समाज में अपना योगदान बढ़ाऊंगा, मैं अपने मां बाप की सेवा करूंगा, मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। सभ्यता पर हमले हुए, मंदिरों को लूटा गया, हमें इतिहास ने सबक सिखाया है, तो भूलेंगे तो त्रासदी हो जाएगी। ये आग चाह रहे हैं, बदला लिया जाए। सब कुछ अतीत में ही छिपा है दर्शकों। और समाधान मंदिर बनाने में निकाला जा रहा है। और इसमें सिर्फ ये बीजेपी की बात नहीं है, 1000 साल की शौर्य गाथा गाई जा रही है अभी सोमनाथ मंदिर की। तो अखिलेश यादव ये इटावा में लायन सफारी के सामने केदारनाथ धाम की तर्ज पर एक मंदिर निर्माण शुरू करने वाले हैं। क्षेत्रफल 50 बीघा होगा। मंदिर शिव शक्ति अक्ष रेखा के ऊपर बन रहा है, और मंदिर को बनाने में ईंट, बालू, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी देश में, वो तो बन गई हैं, वो काम तो पूरा हो गया।
गांव विकसित हो गए, पंचायत घर बन गए, सब स्कूलों में छत भी है, साफ पीने का पानी भी है। हाँ, वो इंदौर देश का लगातार 8 बार सबसे स्वच्छ शहर के सम्मान से नवाजा जो जा चुका हो, वहां पर साफ पीने का पानी नहीं मिलता। हम मंदिर बनाने चले हैं। और अकेले अखिलेश नहीं है, ममता बनर्जी भी साथ साथ कदम ताल कर रही है। चुनाव है ना, बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड ज्यादा लंबा ना खेल जाए, हिंदू लामबंदी ना हो जाए, तो दीघा रेलवे स्टेशन के पास 20 एकड़ जमीन पर यह जगन्नाथ मंदिर बना रही है। और राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्माण होगा। भारत निर्माण तो हो रहा है, वो तो चल रहा है भाई। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन गए। सबसे तेजी से विकास दर किसी देश की बढ़ रही है तो वो भारत है। 7.4% की हमारी विकास दर हुई है, इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं है। 10 साल में जीडीपी 3 गुना हो चुकी है। 5 ट्रिलियन का वो सपना खैर अभी दूर है, पर पहुंच जाएंगे। डिजिटाइज हो रहा है भारत। 387 बिलियन डॉलर का निर्यात बढ़ गया है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल लेन देन 9 गुना हो चुका है। अच्छी बात है, पर अगर हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो प्रति व्यक्ति आय भी तो देखनी होगी ना। जीडीपी का आंकड़ा बता देते हैं, जीडीपी पर कैपिटा हम नहीं बताते। काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो आंकड़ा खा जाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी पोल खुलती है। 140वां नंबर है हमारा प्रति व्यक्ति आय में, 140वां। 121 देशों का सूचकांक है भुखमरी का, 108वें नंबर पर आ गए हम। तभी तो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं। किसानों की आय दोगुनी होनी थी 31 दिसंबर 2022 को, 2026 में आ गए, आय तो दोगुनी नहीं हुई। उल्टा जो विशुद्ध किसानी से एक किसान कमाता है, अब उससे ज्यादा वो मजदूरी से कमाने लगा है। यानी कि किसान मजदूर बन गया है। आत्महत्या के आंकड़े तो जिताए जाते हैं, आत्महत्या क्यों की यह नहीं बता रहा है एनसीआरबी 2016 से। और संसद और विधानसभाओं में यह तक बताया जा रहा है, अरे प्यार में धोखा खाने के चलते किसान खुदकुशी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बेतुके तर्क, बेफिजूल बातें वो की जाती हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि जहां ये आंकड़ा 2016 में 42 मतलब जो लोग रोजगार लेना चाह रहे थे 42.1% था, ये गिरकर 37.7% हो गया है। कितने लोगों को नौकरी मिली है ये नहीं बताएगी सरकार। 2 करोड़ हर साल रोजगार दिए जाएंगे, 22 करोड़ रोजगार दिए जा चुके होते अब तक, आंकड़ा नहीं है सामने। कहेंगे नहीं जी बेरोजगारी दर घट रही है, ईपीएफओ के आंकड़े निकाल लाएंगे, कभी कोई दूसरा आंकड़ा निकाल लाएंगे। सड़कों पर युवा लाठियां खाने को मजबूर हो जाएगा। पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। 11 साल का इंतजार है अभी, 11 साल। 7 साल वो 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मामला 7 साल हो गए लटक रहे हैं। लोग नौकरी भी मिल गई यूपी में, अब वो नौकरी चली गई। पर फिर कह दिया जाता है इंटर्नशिप योजना लाएंगे। इंटर्नशिप 500 बड़ी कंपनियां इस देश में अगले 5 सालों में हर साल 20 लाख युवाओं को, यानी कि हर कंपनी 4,000 युवाओं को इंटर्नशिप पर रखेगी। गाजे बाजे के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया।
अक्टूबर 2024 में ये शुरू हुई। अब तक दर्शकों कितने लोगों ने अप्लाई किया इंटर्नशिप के लिए? 1 करोड़ 5 साल में, तो हर साल 20 लाख। अब तक अप्लाई किया है 52,600 लोगों ने। इंटर्नशिप प्रस्ताव स्वीकार हुआ 16,060 कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारों का 16,060। बीच में ही इंटर्नशिप छोड़ दी, पैसे इतने कम मिलते हैं। 6,618, 10,000 लोग रह गए। और ऑफर लेटर कितनों को मिले? 95, 95। कह रहे हैं 1 करोड़ को इंटर्नशिप करके रोजगार मिल जाएगा। जैसे कि कौशल विकास की बात होती है, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें एनरोल कितने लोग हुए? 1 करोड़ 42 लाख 65,716। कितनों को प्रशिक्षित किया गया, यानी कि कौशल विकास हुआ? 1 करोड़ 37 लाख 24,226। और प्लेसमेंट कितनों को हुई? 1 करोड़ 37 लाख में से नौकरी कितनों को लगी कि भाई कौशल विकास हो गया? 21,84,000। 21,84,000। और यह 2020 से पहले का आंकड़ा है, उसके बाद का आंकड़ा ही नहीं है। विश्व गुरु बनने चले हैं। एक एयरलाइन अपनी मनमानी करके, ढिठाई करके, पूरे सिस्टम को ठेंगा दिखाकर पूरे देश को घुटनों पर ला दिया। मैं इंडिगो की बात कर रहा हूं। और क्या हुआ? क्या कार्रवाई हुई इंडिगो पर? 1-2 कोई इंस्पेक्टर्स वगैरह, छोटी मछली पर कार्रवाई हुई, बाकी खत्म। ऑल इज वेल। फिर से वही काम शुरू हो चुका है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो मैंने जिक्र किया ही। अब 1-2 बातें और आपको बता देता हूं। देश में जो आप में आम आदमी है, कमाई तो क्या बढ़ रही है, कर्ज हमें कितना लेना पड़ रहा है। हम वी वर अ सेविंग सोसाइटी, बचत हमारा मूल मंत्र होता था। हम घबराते भी बहुत हैं, एक हमें सुरक्षा कवच चाहिए होता था। 2013-14 में जीडीपी के मुकाबले हमारी बचत 32.1% थी। 23-24 में यह हो गई है 18.1%। अपनी जमा जोखू उसका इस्तेमाल करने पर आम आदमी आप में मजबूर हो रहे हैं। बुढ़ापे की लाठी, वो सहारा, वो कमजोर होता जा रहा है। उसी में से हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे को। प्रति व्यक्ति औसत कर्ज मार्च 2023 में 3,90,000 था, ये 4,80,000 हो गया मार्च 2025 में। 2 साल में 23% और कर्ज बढ़ गया है आप पर और मुझ पर। और भारत सरकार जो 55 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 में, अब वो 225 लाख करोड़ हो चुका है। 31 मार्च 2025 का आधिकारिक आंकड़ा 182 है। 225 लाख करोड़ के करीब कर्ज हो चुका है। तो हिंदू राष्ट्र बनने से ये सारी समस्याओं का समाधान निकल जाएगा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हिंदू राष्ट्र है बनना, फिर से गौर कीजिएगा, हिंदू राष्ट्र है बनना विकसित देश महज एक सपना, और हिंदू मुसलमान घमासान महंगाई बेरोजगारी का समाधान। बस हिंदू मुसलमान पर घमासान करते रहिए, हर चीज का समाधान निकल जाएगा और बन जाएंगे हम विश्वगुरु। चर्चा में आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को मैंने न्योता नहीं दिया है। यह बेहद ही संजीदा, संवेदनशील और राष्ट्रहित का मुद्दा है। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।